महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में कई बवाल देखने को मिले हैं। यहाँ के बवाल कई हफ्तों तक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बने रहते हैं। पिछले वर्ष हुई राजनीतिक उठापटक में उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता और पार्टी दोनों गंवा दी। इसके बाद सत्ता के शीर्ष पर बैठे एकनाथ शिंदे, तब लगा कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब शिवसेना का एक विज्ञापन नया बवाल खड़ा कर सकता है। शिवसेना की तरफ से अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया है जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है। अब यही विज्ञापन शिवसेना और बीजेपी के बीच विवाद का कारण बन सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। जानेंगे प्रोग्राम में कि क्या कुछ था पहले छपे विज्ञापन में और बाद में विज्ञापन पर सियासी घमासान होने पर क्या बदलाव विज्ञापन के अंदर किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि विज्ञापन को लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं। पहले हम जान लेते हैं विज्ञापन में हुए बदलाव के बारे में और साथ ही बदलाव के बाद क्या कह रहे हैं तमाम विपक्षी दलों के नेता, इस पर भी एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में विज्ञापन का विवाद बढ़ता देख शिंदे सरकार बैकफुट पर आ गई है। उसने नया विज्ञापन जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व की नाराजगी के बाद एड में बदलाव किया गया है। वहीं अजीत पवार के बाद अब सुप्रिया सुले ने भी विज्ञापन को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। महाराष्ट्र सरकार मोदी शिंदे वाले विज्ञापन पर बैकफुट पर आ गया है। विज्ञापन पर विवाद बढ़ने के एक दिन बाद शिंदे गुट ने अब एक और विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन में शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे और वरिष्ठ नेता आनंद दिघे की तस्वीरों को विज्ञापन के शीर्ष पर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ रखा गया है। हालांकि इस विज्ञापन में भी तीर कमान चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की फोटो है और दोनों को राज्य के विकास के चेहरे के रूप में दिखाया गया है। सबसे अहम बात है कि शिंदे खेमे के सभी मंत्रियों को भी इस एड में जगह दी गई है। दरअसल विज्ञापन से कथित तौर पर भाजपा का नेतृत्व नाराज हो गया था, जिसके बाद शिंदे खेमे ने इस विज्ञापन से खुद को अलग करते हुए कहा कि विज्ञापन उनके एक हमदर्द ने प्रकाशित करवाया है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने मंगलवार को जारी किए गए विज्ञापन को लेकर कहा कि 42% लोग शिंदे फडणवीस सरकार के पक्ष में हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोग उनके खिलाफ है। उन्हें 24 घंटे के भीतर विज्ञापन को बदलना पड़ गया। उन्होंने कहा कि अब के विज्ञापन में दिग्गजों के फोटो लगाए गए हैं। हो सकता है किसी ने फटकार लगाई हो। सरकार यहाँ के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि वहां पूरी तरह से इस बात पर सहमत है कि देवेंद्र फडणवीस का अपमान किया गया है। भले ही वहां हमारे विरोधी हो, लेकिन मैं उनका समर्थन करूंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ स्वाभाविक है कि फडणवीस शिंदे के साथ मंच साझा नहीं करते, तो इसलिए शिंदे ने उनका अपमान किया। इतने अपमान के बाद फडणवीस को आखिर कार्यक्रम में क्यों जाना चाहिए। अजीत पवार ने भी बोला था हमला। एनसीपी नेता अजीत पवार ने 13 जून को विज्ञापन को लेकर कहा कि मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह का विज्ञापन नहीं देखा जो आज के अखबारों में देखा। विज्ञापन में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिंदे की फोटो थी। वे कहते हैं कि वे बाला साहेब ठाकरे के सैनिक हैं, जबकि विज्ञापन से बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे की तस्वीरें गायब थी। अब एक नजर इससे पहले अखबारों में जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था उस पर भी डाल लेते हैं। इससे पहले अखबारों में जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जिसमें लिखा गया था कि राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। इस विज्ञापन में ऊपर शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान भी था। इसमें पीएम मोदी और सीएम शिंदे की तस्वीर है, लेकिन शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की कोई तस्वीर नहीं है, जबकि शिंदे हमेशा से उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते रहे हैं। इस सर्वे में दावा किया गया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम पोस्ट के लिए 26.1% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि फडणवीस को 23.2% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं राज्य में बीजेपी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 30.2% बताई गई है, तो वहीं शिंदे की पार्टी को 16.2% और दोनों गठबंधन को 46.4% लोगों की पसंद बताया है। विज्ञापन पर सियासी घमासान भी जमकर हुआ। विज्ञापन पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि यहाँ विज्ञापन करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया है। एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को भूल चुके हैं। शिवसेना ने अपना बुलबुला फोड़ दिया है। विज्ञापन में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं ली गई। मोदी शाह से इतना डर, बाकी सर्वे फडणवीस अपना पसंदीदा विषय है।
विज्ञापन पर शिवसेना की सफाई क्या सामने आई थी? हालांकि सियासी घमासान पैदा होता देख शिवसेना ने इससे बचने की पूरी कोशिश की। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसकर ने विज्ञापन को लेकर कहा कि गलती से किसी विज्ञापन में ऐसा हो गया होगा। अगर हम में कोई मतभेद होते तो हम साथ क्यों बैठते? इसमें शिंदे को बड़ा बनाने के बारे में नहीं सोचा गया था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में 180 से शिवसेना बीजेपी गठबंधन जीतेगा। विज्ञापन पर क्या बोली बीजेपी? वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी इस विज्ञापन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा था कि हमेशा चुनाव परिणाम तय करते हैं कि मतदाताओं को कौन सी पार्टी या नेता पसंद है। पहले शिंदे कैबिनेट मंत्री के रूप में लोकप्रिय थे और अब मुख्यमंत्री के रूप में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। राज्य की जनता को फडणवीस, शिंदे और मोदी से बहुत अपेक्षाएं हैं। कांग्रेस ने भी एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोटे ने इसे झूठा सर्वे करार दिया और कहा कि शिंदे ने अपने प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, चुनाव हो जाए तो महाविकास अघाड़ी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में 42 से अधिक लोकसभा सीटें और 200 से अधिक विधानसभा सीटें जीतेगी। शिंदे के बारे में एक नई कहानी लिखी जाएगी कि एक समय कोई शिंदे होते थे। सच तो यहाँ है कि बीजेपी और शिंदे गुट में खींचतान की राजनीति शुरू हो गई है। सच तो यहाँ है कि शिंदे गुट को लोगों का समर्थन नहीं है। लोगों का समर्थन कितना और विश्वास है, अगर इसे आजमाना है तो इसका एकमात्र विकल्प मुंबई सहित 14 नगर पालिकाओं के चुनाव। लेकिन शिंदे मंडल चुनाव से भाग रहे हैं। शिंदे गुट दिल्ली वालों का गुलाम बन गया है। मोदी और शाह के डर से उन्होंने विज्ञापनों में बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगाना भी बंद कर दिया। बाला साहेब का नाम भी लेना बंद कर दिया। शिवसेना प्रमुख को केवल 10 महीनों में भूल जाने वाले इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? विज्ञापन ने साफ कर दिया है कि शिवसेना प्रमुख के प्रति उनका प्यार और सम्मान महज दिखावा था। जो बाला साहेब का नहीं हुआ, वहां मोदी का क्या होगा? फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।